हथियार नवाज शरीफ साहब की ये हो गई है इन्हीं झूठों और इन्हीं हरकतों की वजह से कि नून लीग पंजाब में पार्टी की बुनियाद पर इलेक्शन करने से भाग गई है। वो कहते हैं जी हम गैर जमाती इलेक्शन करवाएंगे। ये गैर जमाती इलेक्शन जो है ना, ये डिक्टेटर्स करवाते होते हैं। परवेज मुशर्रफ ने जब करवाया था सबने बड़ा रुला डाला था कि यार ये क्या बात है, ये क्यों इस तरह कर रहा है, और अजीब अजीब व गरीब किस्म के और डिक्टेटर इस तरह के काम करते होते हैं। जो जमाती बुनियादों पे इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन होने चाहिए, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन भी क्यों ना हो। लेकिन क्योंकि पीएमएलएन को पता है कि ग्राउंड पे इनके पास है कुछ नहीं, और बार बार फॉर्म 47 इनको कितने जारी किए जाए, अब इस गली मोहल्ले के लेवल पे भी फॉर्म 47 इनको जारी किए जाएं, एस्टेब्लिशमेंट कब तक इनको उंगली से पकड़ के चलाएगी। अब इनके मुखालिफिन को जनाब बैठा दिया जाता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा दी जाती हैं, इलेक्शन के लिए मैदान खुला छोड़ा जाता है, फिर भी ये इलेक्शन हार जाते हैं, फिर जाली फॉर्म 47 के ऊपर आ जाते हैं। तो लोग ग्राउंड पे जानते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किसका था, ये ज़्यादातर तख्तियाँ ही लगाते हैं। लिहाजा ये सोच रहे हैं कि पहले गैर जमाती इलेक्शन करवाएं और उसके बाद 30 दिन का टाइम दे के सारों को जमातों के अंदर शामिल करवाएं। फिर तो डंडा ही है ना। अब जहां इतने सारे बंदों को कंट्रोल करना है, उससे बेहतर है कि पहले जो बंदे जीत जाए उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाए, उसके बाद डंडा चलाया जाए, उन सबको पीएमएलएन के अंदर शामिल करवाया जाए। ये वारदात डालने के चक्कर में है ये कि जनाब एक देखो पीटीआई के पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना इस वक्त पंजाब में। बंदे पकड़ लिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, सजाएं दे दी जाती हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हो जाते हैं कि वो अपने नुमाइंदों या हमायत याफ्ता नुमाइंदों को संभाल सके, वो नहीं कर पाएंगे। तो